हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कुशाग और आप लोग देख रहे हैं बॉडी बिल्डिंग अरीना। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिग रैमी के बारे में। बिग रैमी जिनका असली नाम है ममदुआ हसन एल्ज़बिया। तो दोस्तों, इनके बारे में मैं आज आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो शायद आपने ना सुनी हो, और कुछ चीज़ें इनके करियर के बारे में भी बताऊंगा, कैसे इन्होंने शुरुआत करी, कहाँ क्या करते थे ये, कैसे ये बॉडी बिल्डिंग में आए, सब कुछ जो जो ये मतलब इन्होंने अभी तक अपनी ओलंपिया की जर्नी तक जो जो मेजर चेंजेस रहे इनकी लाइफ में, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं ये करना चाहूँगा, जब मैं बिग रैमी के बारे में रिसर्च कर रहा था, मतलब टॉपिक्स वगैरह इनकी लाइफ से जुड़े या जो भी हर चीज़ जो भी जब कुछ भी इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, तो दोस्तों एक चीज़ से मुझे मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़। दोस्तों, मैंने आज तक ऐसा कोई एथलीट नहीं देखा जो अपने दूसरे शो में ही 286 पाउंड पे पहुंच जाए। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, आप मेरे को कोई भी ऐसा एथलीट दिखा दीजिए या बता दीजिए जो दूसरे शो में ही 286 पाउंड्स पे स्टेज पे एमेच्योर लेवल पे compete कर रहा हो, और खाली compete नहीं, उस शो को वो जीत भी जाते हैं, और प्रो कार्ड भी उनको सिर्फ अपने दूसरे शो में ही मिल जाता है। देखो, और इससे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है दोस्तों? जो इनका सबसे पहला शो था, इन्होंने 2012 में खेला था कुवैत गोल्डन करके। तो दोस्तों, उसमें भी इनका वेट 200 पाउंड था। तो 200 पाउंड मतलब आप समझ रहे हैं, ये शुरू से ही एक मास मॉन्स्टर होते थे। तो मैंने जितना इनका रिसर्च करा, मुझे इतना पता लगा बिग रैमी को कभी भी वेट गेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो बहुत आसानी से वेट गेन कर लिया करते थे। और मैंने काफ़ी ऐसे एथलीट देखे हैं जैसे डेक्स्टर जैक्सन, उनको वेट गेन करने में बहुत प्रॉब्लम आती थी, वो आसानी से वेट नहीं गेन कर पाते थे। लेकिन हालांकि ये बिग रैमी को कभी भी वेट गेन करने में प्रॉब्लम नहीं आई, और इसलिए हम उनको आज मास मॉन्स्टर के रूप में जानते हैं। क्योंकि जो जिस वेट पे वो compete करते हैं, मेरे ख्याल से शायद रॉनी कोलमैन ही इतने वेट पे compete करा करते थे, बाकी कोई एथलीट इतने मासिव साइज के साथ स्टेज पे ओपन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में मैंने नहीं देखे। हालांकि वैसे काफ़ी एथलीट थे मिस्टर ओलंपिया में जिन्होंने compete करा है, जैसे पॉल डिलर्ट हैं, वो भी एक मास मॉन्स्टर हुआ करते थे। डोरियन एट्स हो गए, मास मॉन्स्टर हुआ करते थे। बट उनका वेट रॉनी कॉलमैन जितना नहीं होता था जब रॉनी कॉलमैन पीक पे थे। और बिग रैमी हमेशा से एक मासिव साइज लेके कैरी करते थे, चाहे वो प्रो शो खेले हों, एमेच्योर खेले हों। तो दोस्तों चलो, अभी मैं आपसे पहले मैं बात करता हूँ बिग रैमी की अर्ली लाइफ के बारे में। तो दोस्त, बिग रैमी की इस समय एट प्रेजेंट एज है 37। और दोस्तों, उनका जन्म हुआ था इजिप्ट में बाल्टिम नाम के एक शहर में, जो हालांकि ज़्यादा कोई मतलब डेवलप एरिया नहीं था, काफ़ी बैकवर्ड एरिया में आता था इजिप्ट के वो, और वो जहाँ रहते थे वो काफ़ी पुअर एरिया था। तो दोस्तों, उनका जन्म हुआ था 16 सितंबर 1984 में। तो दोस्तों, बात यह है, वो जब छोटे थे तो अपने फैमिली के साथ फिशिंग वगैरह करते थे। तो उन्होंने वही प्रोफेशन बना लिया था, तो वो फिशिंग वगैरह मतलब उन्हीं से अपना उनकी घर वगैरह है वो चलता था, अपना फैमिली का सपोर्ट करते थे वो। तो दोस्तों, उनको ये हुआ कि उनको एक अच्छी इनकम, अच्छी लाइफ जीने का उनका मन था। तो इस चक्कर में दोस्तों वो कुवैत आ गए, और कुवैत में भी उन्होंने फिशिंग वगैरह का काम शुरू कर दिया। और दोस्तों, वो आए तो इसलिए थे कि मतलब उनको कुवैत में अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलेगी, बट ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, उनको वहाँ फिशिंग ही करनी पड़ी। पर दोस्तों, उनकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया
जब उन्होंने ऑक्सीजन जिम ज्वाइन करा कुवैत में। और ये बात है दोस्तों 2010 की। तो जब उन्होंने जिम ज्वाइन करा ऑक्सीजन जिम कुवैत में, तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी, वो उनको गेंस बहुत जल्दी हो रहे थे। जैसे कि मैंने बताया, मास तो वो कैरी करते थे, बट जब उन्होंने जिम करना शुरू करा तो उन्होंने देखा उनकी मसल मास बहुत जल्दी बढ़ रहा है और क्वालिटी मसल्स बहुत जल्दी डेवलप हो रही हैं उनके उस पर। तो इस बात को देखते हुए थोड़ा दोस्तों के कहने पर उन्होंने अपना दोस्तों सबसे पहला कंपटीशन खेला 2012 में, गोल्डन गोल्डन कप कुवैत। तो दोस्तों आप मानेंगे नहीं, पहले ही शो में बिग रैमी फर्स्ट आए। और ये कोई इतना आसान नहीं होता, मतलब बॉडी बिल्डिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं। 2010 में उन्होंने जिम ज्वाइन करा और ठीक 2 साल के अंदर ही वो एमेच्योर जीत गए। तो दोस्तों उनमें कुछ बात तो थी, देखिए बिग रैमी में, मतलब लोगों को दिख रहा था कि इनमें पोटेंशियल है काफ़ी। तो दोस्तों यही देखते हुए उन्होंने 2012 में एमेच्योर ओलंपिया खेला कुवैत में। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, उनका उस समय वेट था 286। 286 समझ रहे हैं आप, दूसरे ही शो में 286 उस पे खेल रहे थे। और दोस्तों सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, वो ये शो जीत भी गए और प्रो कार्ड भी जीत गए अपने 200 दूसरे ही शो में, वो प्रो कार्ड जीत गए। तो दोस्तों इस तरह उनको अपना प्रो कार्ड तो मिल गया था। अब दोस्तों बात आती है कि कंपटीशन कहाँ से खेलें, क्या करें, कहाँ से शुरू करें। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने सबसे पहला अपना प्रो शो जो खेला 2013 में, और वो जीत भी गए। उन्होंने न्यूयॉर्क प्रो खेला और वो जीत गए। और दोस्तों उसी साल उन्होंने मिस्टर ओलंपिया भी खेला था, पर वो उसमें 8th आए। और हालांकि वैसे मिस्टर ओलंपिया उनका पहला साल में ही 8th पोजीशन लाना बहुत अच्छी अचीवमेंट है। क्योंकि दोस्तों मैंने देखा है, ज़्यादा नए नए जो भी एथलीट आते हैं ज़्यादातर सब टॉप 10 में नहीं आ पाते। पर दोस्तों बिग रैमी पहले ही अपने ओलंपिया में 8th आ गए। दोस्तों उसके बाद उन्होंने 2014 में फिर से न्यूयॉर्क प्रो खेला और दोस्तों फिर से उसमें फर्स्ट आए। तो दोस्तों बिग रैमी के लिए अच्छा टाइम चल रहा था, क्योंकि उन्होंने 2014 में जो ओलंपिया खेला उसमें उनकी पोजीशन इम्प्रूव हुई 7th। तो उसके बाद दोस्तों उन्होंने फिर सोचा कि थोड़ा अब आर्नोल्ड वगैरह भी खेला जाए, क्योंकि उनकी फिजिक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। साइज तो था ही उनके पास शुरू से, और उनकी कंडीशनिंग वगैरह भी धीरे धीरे काफ़ी अच्छी हो रही थी। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने 2015 में आर्नोल्ड क्लासिक खेला ब्राज़ील में और उसमें वो फर्स्ट आए। और एक और अच्छी बात हुई, जो मिस्टर ओलंपिया खेला उन्होंने 2015 में, उसमें भी वो 5th आ गए। तो देखना दोस्तों उनकी पोजीशन इम्प्रूव हो रही है, पहले 8th, फिर 7th, फिर 5th। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने 2015 में फिर से आर्नोल्ड क्लासिक खेला यूरोप का, उसमें उनकी 4th रैंक आई। बट ठीक है, अच्छा था, कंपटीशन काफ़ी अच्छा था, वो 4th ठीक है, सही रहा उनका, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके बाद जब उन्होंने 2016 में मिस्टर ओलंपिया खेला तब वो 4th आ गए। अब दोस्तों देख रहे हैं उनका कंटिन्यूअसली वो लैडर चढ़ते जा रहे हैं, रैंक उनकी अच्छी होती जा रही है। तो तो दोस्तों जैसे हमने देखा बिग रैमी इम्प्रूवमेंट तो कर रहे हैं रैंक में, बट एक उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों। प्रॉब्लम दोस्तों ये थी कि बिग रैमी कंडीशनिंग स्टेज पे नहीं लेके आ पा रहे थे। मतलब दोस्त जैसे स्टेज से पहले, कंपटीशन से पहले उनकी कंडीशनिंग वगैरह सही लगती थी और लगता था बिग रैम ही जीतेंगे। बट दोस्तों लास्ट में कोचिंग प्रॉब्लम थी या जो भी होता था पता नहीं, लेकिन उनकी लास्ट में कंडीशनिंग वो अप टू मतलब मार्क नहीं रहती थी। जैसे दोस्तों मुझे ऐसा लगता था वो स्पिल ओवर कर जा रहे हैं हमेशा। और उनके दोस्त ने, उनके जो कोच हैं
उन्होंने कहा भी है कि रैमी बहुत जल्दी मतलब स्पिल करवा जाते हैं, जैसे एक वाटर बफेलो की तरह लगने लगते हैं अगर ज़्यादा कार्ब लोडिंग वगैरह कर लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ का बिग रैमी का वो कभी चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही थी कि वो कैसे मतलब एक तो दोस्तों उनका कोचिंग को लेकर दोस्तों काफ़ी रहता था, कभी उनके नील हिल कोच हुए, कभी कुछ सुनने में आता था नील हिल ने छोड़ दिया, क्रिस सीटो उनको कोच करेंगे, कभी सुनने में आता था डेनिस जेम ने भी उनसे छोड़ दिया, और कभी सुनने में आता था पॉल डिलेट उनको ट्रेनिंग देंगे। तो दोस्तों उनका कोचिंग का कोच का और उनका कभी भी कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं चला, इसी वजह से दोस्तों वो कंडीशनिंग कभी उस लेवल की वो अचीव नहीं कर पाए। तो दोस्तों ऐसे करते ठीक है थोड़ा टाइम बढ़ा, फिर हम दोस्तों हम आते हैं दोस्तों उसके बाद हम आते हैं 2017 के मिस्टर ओलंपिया में, जो आप लोग जैसे कि आप जानते होंगे काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी था वो ओलंपिया। और दोस्तों उसमें बिग रैमी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, कंडीशनिंग भी अच्छी थी, साइज तो उनके पास है ही है। तो और जो फिल हीथ थे, ऐसी बात नहीं है दोस्तों, फिल हीथ भी अच्छे थे, बट फिल हीथ का थोड़ा वो बबल गट वगैरह का प्रॉब्लम था, हर्निया का से का ऑपरेशन हुआ था दो, और पता नहीं दो लोगों का जैसे सबका हो जाता है कि इतने टाइम से एक ही चैंपियन देखते देखते लोग चाहते हैं कि नया चैंपियन मिले वो। तो दोस्तों बिग रैमी वैसे पीपल्स चैम्प भी थे 2017 में। तो दोस्तों जब वो सेकंड है तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई इसके अराउंड कि बिग रैमी असली चैंपियन थे या जो भी। तो दोस्तों वो तो अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो हम कभी सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों तो दोस्तों तो दोस्तों अब ये 2017 के बाद बिग रैमी थोड़ा ज़्यादा लाइमलाइट में आने लगे, क्योंकि दोस्तों एक तो इतने मासिव और ऊपर से दोस्तों अब कंडीशनिंग लाने लगे थे। तो दोस्तों सारे बॉडी बिल्डर्स के लिए वो नाइटमेयर थे बिग रैमी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं 2018 की। तो दोस्तों 2000 में जब उन्होंने मिस्टर ओलंपिया खेला दोस्तों वो सीधा सेकंड से सिक्स्थ आ गए। और दोस्तों इसका रीज़न पता है क्या था? सिर्फ और सिर्फ कंडीशनिंग। दोस्तों वो स्टेज पे स्पिल ओवर हो गए थे, पूरी उनकी बॉडी में दिख रहा था कि वो वाटर कैरी कर रहे हैं, कंडीशनिंग उनकी दोस्तों बिगड़ चुकी थी, बस साइज था उनके पास और दोस्तों कुछ नहीं था। तो दोस्तों उसके बाद वो काफ़ी अपसेट वगैरह हुए और थोड़ा काफ़ी कंट्रोवर्सियाँ हुई कोच वगैरह को लेकर ये। तो दोस्तों वो साल दोस्तों उनके लिए अच्छा नहीं रहा 2018 का। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं 2019 में। तो दोस्तों उन्होंने compete नहीं करा, आई डोंट नो 2019 में दोस्तों काफ़ी काफ़ी लोगों ने मिस्टर ओलंपिया नहीं खेला था। तो दोस्तों उसके बाद आता है 2020। और दोस्तों 2020 में बिग रैमी का एरा शुरू होता है, जो जो जिस चीज़ के लिए सब लोग इंतज़ार कर रहे थे, वेट कर रहे थे, दोस्तों 2020 में आता है दोस्तों वो टाइम। दोस्तों होता क्या, सबसे पहले तो दोस्तों वो आर्नोल्ड क्लासिक खेलते हैं, आर्नोल्ड क्लासिक में वो थर्ड आते हैं, बट दोस्तों उनकी कंडीशनिंग से ही लग रहा था कि वो जीतेंगे। तो दोस्तों उसके बाद उन्होंने खेला मिस्टर ओलंपिया, और जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों सबसे पहले फिलीत को हराकर सबसे पहले मिस्टर मतलब अपने सबसे पहला उन्होंने टाइटल जीता था मिस्टर ओलंपिया का 2020 में। और दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, 2020 में दोस्तों बिग रैमी अलग ही कंडीशनिंग पे थे, उस जैसी कंडीशनिंग मैंने आज तक बिग रैमी की नहीं देखी। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2021 में अभी आपने जो ओलंपिया हुआ आपने उसमें कंडीशनिंग देख ही ली हो। देखिए दोस्तों कुछ लोग का कहना था कि हार्डी चूपन जीते हैं, क्योंकि दोस्तों कंडीशनिंग उनकी अलग थी, बिल्कुल ही दोस्तों अलग लेवल की कंडीशनिंग ले थे हार्डी चूपन। और इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि कंडीशनिंग के मामले में हार्डी चूपन के कोई भी आसपास नहीं था। और दूसरे दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि
बिग रैमी को इसलिए जिताया गया क्योंकि कुछ पॉलिटिक्स वगैरह की बात करी जाती है, बट दोस्तों अब वो मैं नहीं कह सकता दोस्तों। देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है साइज और एक होता है कंडीशनिंग। अब वो जजेस के ऊपर है, वो किसको प्रेफरेंस दे रहे हैं। अगर दोस्तों देखो कंडीशनिंग को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो दोस्तों हार्डी चूपन क्लियर विनर थे। पर दोस्तों अगर साइज को दे रहे हैं तो दोस्तों बिग रैमी ही विनर थे। और दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना, अब देखिए अगर हम बात करते हैं ओपन बॉडी बिल्डिंग की, ओपन बॉडी बिल्डिंग में लोग देखते ही इसलिए साइज के लिए, उनको लोगों को देखने होते हैं मास मॉन्स्टर, क्योंकि नॉर्मल एक आदमी वैसी फिजिक नहीं अचीव कर सकता, तो वो साइज ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल कंडीशनिंग ना हो, कुछ नहीं हो, बस खाली साइज लेके आ जाओ, नहीं। मेरे कहने का मतलब है, जैसे बिग रैमी जो 2020 में जब वो बिग रैमी जीते थे, वो चीज़, रॉनी कोलमैन, डोरियन नेट्स, वो लोग लोग वो देखना चाहते हैं जिसमें साइज हो, कंडीशनिंग हो। बट आई डोंट नो, जैसे कि उनके कोच डेनिस जेम्स ने बताया था एक पॉडकास्ट में कि वो कुछ अपने ऐसे फैमिली क्राइसिस वगैरह से गुजर रहे थे कि उन्होंने 6 महीना दोस्तों बिल्कुल भी जिम नहीं करा, बिल्कुल भी जिम नहीं करा। और मैं बता दूं दोस्तों, ऑफ सीजन नहीं कर रहे थे वो उनका मन ही नहीं था दोस्तों। वो ये कह रहे थे कि शायद वो बॉडी बिल्डिंग तक छोड़ देते, इतने परेशान थे वो बिग रैमी। बट चलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, वो अच्छी बात है। और अभी हालांकि कंट्रोवर्सी भी हो गई थी बिग रैमी के अराउंड, कुछ दो वाइफ वगैरह को लेके, बट आई डोंट नो क्या है, जो भी है वो। तो दोस्तों ये है बिग रैमी। अब मिस्टर ओलंपिया में कितने टाइम तक अपना क्राउन रिटेन कर सकते हैं दोस्तों, ये कहना मुश्किल है। क्योंकि दोस्तों देखिए, फिल हीथ भी, वैसे तो अब लगता है फिल हीथ, अब मुझे लगता नहीं अब compete करेंगे, बट हो सकता है अपना एक आखिरी टाइटल, 8 टाइटल अचीव, टोटल 8 टाइटल अचीव करने के लिए शायद वो compete करें फिर से। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिलीत, आप जानते हैं ऐसे नहीं आएंगे फिलीत। अगर आएंगे, अब कंडीशनिंग तो है ही उनके पास, मुझे अब ऐसा लगता है वो साइज भी लेके आएंगे फिलीत। तो ऐसे फिलीत को तो हराना खैर मुश्किल होगा। बट जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक तो दोस्तों फिलहाल मुझे ऐसा लगता नहीं है वैसे बिग रैमी के लिए कोई थ्रेट है। अगर दोस्तों, हाँ, बिग रैमी के लिए इस समय जो थ्रेट हैं वो है निक वॉकर। दोस्तों आप जानते हैं काफ़ी यंग है वो, और अभी सिर्फ 25-26 साल के हैं, और वो ओलंपिया के टॉप 5 में आ चुके हैं। तो दोस्तों बिग रैमी के लिए वो निक वॉकर जरूर खतरा हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों साइज उनका भी बहुत है निक वॉकर का, और कंडीशनिंग भी उनकी अच्छी रहती है। और हालांकि अपने फर्स्ट पहले ओलंपिया में ही अपने 5th पोजीशन लिया है, जो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अब यही मैं आपको बस बिग रैमी के बारे में बताना चाहता था। और दोस्तों एक दो और चीज़ें मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा दोस्तों, बिग रैमी की फैमिली के बारे में। दोस्तों मैंने बहुत रिसर्च करा दोस्तों, मुझे बस इतना पता लगा है कि उनकी 3 डॉटर हैं। और दोस्तों उनकी वाइफ कौन है, क्या है, या फैमिली में कौन कौन है, कितने भाई हैं, दोस्तों सच्ची बताऊं दोस्तों, कहीं पे भी ना कुछ प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, कहीं पे भी कुछ कंफर्म नहीं है। तो मैं भी आपको कुछ कंफर्म नहीं बताऊंगा कितने उनके फैमिली मेम्बर हैं, क्या है। हाँ, बट दोस्तों उनकी फैमिली अभी भी इजिप्ट में ही रहती है। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं कंक्लूड करते हैं। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।